जिस तरह से संविधान और संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास भाजपा और आरएसएस कर रही है, हम उसी की संरक्षा के लिए, उसी की सुरक्षा के लिए और उसी को बचाने के लिए आज इस रैली में आए हैं कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। आज आप देख सकते हैं कि देश में सबसे अधिक बेटियों के साथ बलात्कार और बीजेपी के द्वारा, जिस पर नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती है कुछ बोलने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में कांग्रेस का भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रैली पे रैली हो रहा है, कांग्रेस के तमाम सिपाही लोग हैं। अभी हमारी मौजूदगी है, देखिए तमाम सिपाही कांग्रेस के हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, 2025 के चुनाव में आप लोग भी अब पूरी तरीके से आ चुके हैं, कैसी तैयारियां हैं? हमारा जो राहुल जी का जो अभियान है उसमें भारत जोड़ो है न, नफरत छोड़ो, इस अभियान में बिहार के लोग कांग्रेस के तरफ मुखातिब हैं। आप यह जानते ही हैं कि कांग्रेस सबसे देश की राजनीतिक पुरानी पार्टी है। इन्होंने देश की आज़ादी दिलाई, कुर्बानी दिया है न, कुर्बानी दी। और आज जो है, आज जिस तरह से फ्रेब पॉलिटिक्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने काबिज हो गया, आज वह उसका नारा है कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। आज आप देख सकते हैं कि देश में सबसे अधिक बेटियों के साथ बलात्कार और बीजेपी के द्वारा, जिस पर नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती है कुछ बोलने का। या एक मिनट मैडम, जरा सा और हमारी आपके माध्यम से आवाज़ जाए। एकदम ये तालिबान के तर्ज पर यह सरकार नरेंद्र मोदी की चल रही है हिंदुस्तान पर। ये तालिबानियों की तरह, तालिबान में आप देख रहे हैं तालिबानियों की जो नीति है, देश की बेटियों को कुचलने का, देश की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने का। अभी ही मैंने देख रहा था, मीडिया की एक बेटी थी, मैंने देखा जैसे वो गिर गई, मैंने तुरंत उस पर जो है उसकी सुरक्षा के लिए सामने खड़ा हो गया। वह हमारी हुआ रक्षा करने की बात, वह रक्षा करने की बात है। इसलिए यहाँ गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, उच्च वर्ग जो भी हैं, हम लोग सब मिल करके रहते आए हैं भारत में। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो यहाँ हिंदू खतरे में। और भी लोग यहाँ पे कांग्रेस के सिपाही हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए अंकल जी आप? हम मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। लिखे संविधान सुरक्षा, देश की रक्षा, क्या संविधान खतरे में है? संविधान तो बहुत अच्छे से चल रही है अभी। नहीं, बिल्कुल खतरे में है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से संविधान और संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास भाजपा और आरएसएस कर रही है, हम उसी की संरक्षा के लिए, उसी की सुरक्षा के लिए और उसी को बचाने के लिए आज इस रैली में आए हैं। बिहार में हमारे सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है पलायन को रोकने का। यहाँ हमारा दूसरा जो उद्देश्य है, यहाँ औद्योगिकरण को बढ़ाने का। हमारा जो तीसरा उद्देश्य है वो शिक्षा को बढ़ाने का। हमारा चौथा उद्देश्य है स्वास्थ्य की सेवाएं जो है समाज के अंतिम पायदान में जो बैठे हुए लोग हैं उन तक पहुंचाने का। और सबसे बड़ी चीज, आधी आबादी महिलाओं को जिस तरह से सुरक्षा नहीं है, खास करके दलित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके साथ जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको भी सुरक्षा देने का, क्योंकि संविधान ने उन्हें समान रूप से सुरक्षा दे रखी है। चलिए, और भी है सिपाही यहाँ पे, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? संविधान खतरे में है वो बोल रहे हैं, आप लोग रैलियां निकाल रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? जब आपकी नौकरी खतरे में है, जब आपकी एजुकेशन खतरे में है, जब आपका पैसा खतरे में है, तो कैसे संविधान खतरे में है? कैसे पैसे खतरे में है, एजुकेशन खतरे में? अभी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लगातार नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, जो पहले के दौर में जो नौकरियां थी और आज के जो दौर में नौकरियां हैं वो सारी प्राइवेटाइज सेक्टर बना करके ख़त्म कर दिया गया। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपकी नौकरी खतरे में है, एजुकेशन का हालत ये है कि सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सरकारी स्कूल खत्म हो रही, उनके यूजीसी के ग्रांट रोक दिए गए हैं, जेएनयू तक के इंस्टीट्यूशंस पे हमला किया जा रहा है। तो चलिए, और महिला सिपाही भी कांग्रेस की है, उनसे बात करेंगे। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं दरभंगा की डिप्टी मेयर, नाम नाजिया हसन। डिप्टी मेयर है, तो चलिए हमारे पास दरभंगा की डिप्टी मेयर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ इस बार मैदान में उतरी? एक चीज समझ जाइए कि कांग्रेस हमेशा मजबूत थी, थोड़ा सा समय लगा
लेकिन इस मर्तबा पूरे धरातल पे पूरे बिहार में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मजबूती के साथ जीतेगी भी और ऐसे ऐसे कैंडिडेट को उतारेगी जो पूरा 100% सक्षम है, उस सीट के लायक है और वो बिहार में जीत ला सकते हैं। पक्का कंफर्म है इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का कहीं ना कहीं अस्तित्व समाप्त होने के कगार पे आ गया। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये गठबंधन की वजह से अस्तित्व चला जाता है। एक चीज समझ जाइए, अगर अकेले बलबूते पे वो अगर चुनाव लड़े तो बखूबी जो भी हो वो एक्सेप्ट है, लेकिन गठबंधन के कारण है ना कहीं हमारी कांग्रेस को कमजोर कर दिया जाता है। कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस अकेले बलबूते पे मजबूत है। और उसके बाद आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी के जो हालात है उस हालात में परिवर्तन एक अकेला राहुल शंकर कर रहा है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पटना में सदाकत आश्रम से लेकर के अजगानी मैदान में यहाँ इतने लाखों की संख्या में यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। चलिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में पटना के गांधी मैदान स्थित मौजूद है और सभी का एक ही नारा है, इस बार कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।